हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत मेहर से होती है। वो पूछती है कि कार्तिक अब क्या चाहता है। ताई कहती है कि उसके पास कोई सुराग नहीं है। वो कहती है कि शायद वो उससे आखिरी बार बात करना चाहता है और सुरभि को जानने और जल्दी करने के लिए कहता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मुहूर्त का समय हो गया है और देर होता है। वो सुरभि से रोने के लिए भी कहती है क्योंकि वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती है और अगर वो रोता है तो उसकी आंखें सूज जाएगी और शादी की तस्वीरें ख़राब हो जाएगी। वो सुरभि को जानने के लिए कहती है। सुरभि टेंशन में आ जाती है और ताई की बात मानती है और वहाँ चली जाती है। रास्ते में ताई सुरभि से पूछती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जबकि वो बिना रुके चलती है। ताई फिर से ये कहते हुए पूछती है कि वो उसे अच्छी तरह से जानती है क्योंकि वो किसी से भी कार्तिक को नहीं छीनने देगी और यहाँ वो खुद मेहर को कार्तिक देने आई थी और इसलिए वो निश्चित रूप से कुछ करने वाली है। वो सुरभि से ये कहने के लिए कहती है, लेकिन वो अंदर चली जाती है। ताई टेंशन में रहती है। जैसे ही सुरभि कमरे में आती है, कार्तिक घबरा जाता है जबकि रणवीर तनाव में खड़ा हो जाता है। वो सुरभि से कहता है कि वो मेहर से बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। वो आगे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरी रात नहीं सो पाया और वो सोचता रहा कि उन्होंने क्या फैसला लिया है। वो कहता है कि वो जो चाहती है वो उससे करे, वो उसे करे, वो नहीं कर सकता और ये कहने की कोशिश करता है कि वो उसे नहीं छोड़ सकता। रणवीर गुस्से में रहता है। वो कोशिश करता है और समझाने के लिए कहता है और वो कहती है कि उसे ये करना होगा। वो कहता है कि वो अलग नहीं रह सकता। वो कहती है कि ये उसके बारे में नहीं बल्कि शांति और उसके जीवन के बारे में है और उसे शांति के नाम पर उनकी आंखों का तारा है और अगर वो इसका पालन नहीं करता तो शांति को रणवीर के गुस्से का सामना करना होगा। वो उससे ये वादा करने के लिए कहता है कि वो जीवन के हर क्षेत्र में उसके साथ रहेगी, फिर शांति को कुछ नहीं होगा। लेकिन सुरभि इस बात पर अड़ी है कि उसे किसी भी कीमत पर मेहर से शादी करनी है और कहती है कि उसे नहीं आना चाहिए था और ये सबसे अच्छा है कि वो चली जाए। वो तब उसे पता चल जाएगा कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो कहती है कि वो जानती है कि उसके लिए उसकी मौजूदगी में किसी और से शादी करना मुश्किल है, इसलिए वो वहाँ से चली जाएगी। वो चली जाती है। फिर कार्तिक शादी की ड्रेस पहनता है। नीचे वो जाने वाली रहती है। जब कार्तिक आता है वो सुरभि को रोकता है। वो घूमती है। वो पूछता है कि क्या वो क्या सोचती है, वो अपनी बहन को बचा सकता है और वो उस पर भरोसा नहीं करता है और कहता है कि वो चाहती है कि वो मेहर से और वो कहती है कि वो चाहती है कि वो मेहर से शादी करे। कार्तिक सुरभि से कहता है कि वो केवल एक शर्त पर मेहर से शादी करेगा कि वो उसके साथ मंडप में रहेगी। वो कहता है कि वो चाहता है कि वो अपने पति की शादी किसी और से होते हुए देखे। वो कहता है कि उसे आगे के चारों फेरे तक देखना होगा और वो ये देखने का वेट करेगा कि कब वो उसे रोकती है, पहले फेरे में या फिर आखिरी फेरे तक। सभी हैरान और सहमे हुए रहते हैं। वो जानने के लिए विनती करती है और वो पूछता है कि उसे अकेले इस दर्द से क्यों गुजरना चाहिए और अगर वो चाहती है कि वो चल जाए तो वो और इन आँखों को कभी उससे प्यार था। वो जानना चाहेगी कि वो उसे किसी और की होने का गवाह बना सकती है। वो कहता है कि वो उसे जानता है और वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकेगी। फिर वो ऊपर जाता है और मेहर के साथ मंडप में बैठ जाता है। सभी टेंशन में रहते हैं। रणवीर सुरभि के पास आता है और कहता है कि अगर वो इस शादी को रोकने की कोशिश करती है तो केवल वो शांति के खंडहरों के लिए जिम्मेदार होगी। शादी की रस्में चलती है और पहले जयमाला होती है और फिर गठबंधन होता है, जबकि सुरभि को उसके साथ अपनी शादी की याद आती है जबकि वो उसे बेबस नज़रों से देखता है। सभी रस्में को बेफिक्र होकर करता है। अंत में फिर पुजारी ने उन्हें फेरों से शुरू करने का बोला। कार्तिक लगातार उसकी आंखों में देखता है जबकि सुरभि उसे देखकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही फेरे शुरू होते हैं और तभी सब तालियां बजाते हैं। अंत में मंगलसूत्र का टाइम आता है और ताई सोचती है कि अब वो कार्तिक को रोक देगी। सुरभि को अपना टाइम याद आता है और फिर वो मेहर के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। फिर पुजारी के निर्देश के अनुसार वो उसके माथे पर सिंदूर भी लगाता है जबकि ताई और बाकी सब देखते हैं। फिर उसकी आंखें असहाय और व्याकुल हो जाती है, लेकिन इसमें भी कार्तिक और सुरभि एक दूसरे को देखते हैं। वो मुस्कुराते हैं फिर भी वो अपनी शादी योजना के बारे में। फिर रणवीर मेहर को बधाई देता है और अचानक सुरभि चक्कर और उल्टी का नाटक करती है और वहाँ से भाग जाती है। जब वो लौटती है तो मेहर आती है और सुरभि से पूछती है कि क्या हुआ। वो चुप रहती है। कार्तिक कहता है कि उसकी पत्नी उससे कुछ पूछ रही है, वो उसे जवाब देना चाहिए। सुरभि उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो सभी हैरान हो जाते हैं और अचंभित रहते हैं जबकि मेहर इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती है। मेहमान बड़बड़ाने लगते हैं। रणवीर मेहमानों को इस फंक्शन में आने के लिए थैंक यू बोलता है और उनसे जानने के लिए कहता है। सबके जानने के बाद कार्तिक पूछता है कि ये क्या है और सुरभि दोहराती है। वो फिर सुरभि कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके बिना अकेले अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी। वो फिर यहोवा की ओर फिरती है और हाथ जोड़कर कहती है कि इसने उसको सहारा दिया। वो मूर्ति और कहती है कि वो अब चली जाएगी और कहती है कि वो प्रार्थना करेगी कि वो और उसका जीवन दोनों खुशियों से भर जाए।
वो जाने लगती है जब कार्तिक उसे रोकता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता। मेहर हैरान रहती है, उनका कहना है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। मेहर पूछती है कि उसका क्या मतलब है। वो कहता है कि ये उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन है और उन्होंने सही परिस्थितियों में शादी नहीं की है, लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि आज उसने जो किया है उसके और सुरभि के बीच कुछ भी नहीं है और उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था और आज इस शादी के साथ उसने साबित कर दिया कि उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। वो अफसोस करता है कि एक टाइम था जब उसका दिन सुरभि के साथ शुरू होता और रात भी उसके साथ समाप्त होती थी। अब वो सिर्फ उससे नफरत करता है तो वो केवल उसी का है, और अगर वो किसी का सम्मान करता है तो वो सिर्फ मेहर का करता है। मेहर कहती है कि वो उसकी पत्नी है और उससे प्यार करती है और उसे कभी धोखा नहीं देगी। वो कहता है कि इसलिए वो केवल उस पर भरोसा करता है। वो फिर दूसरों के पास जाता है और पूछता है कि एक महिला जो एक पति के रिश्ते को महत्व नहीं दे सकी, वो क्या माँ के रिश्ते को कैसा सामना करेगी। वो कहता है कि वो अपने बच्चे को एक माँ की देखभाल में इस तरह नहीं रहने देगा। सभी हैरान रहते हैं। वो कहता है कि ये बच्चा सिर्फ उसका है और मेहर से कहता है कि ये उसका बच्चा है। सुरभि लड़ती है और कहती है कि वो उसकी पत्नी नहीं है और इसलिए ये बच्चा केवल उसी का है। वो पूछता है कि वो इस तरह कैसे बात कर सकती, क्योंकि उसने उसे फिर से धोखा दिया, ऐसे छुपाकर, क्योंकि ये बच्चा उसका है और उसे इस घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करने के लिए कहता है और तब तक वो वहाँ नहीं मिलता है, वो तब तक यहीं रहेगी उससे बच्चा। वो सब परेशान होते हैं जबकि ताई उलझी हुई रहती है। सुरभि और कार्तिक को याद है कि उन्होंने ये सब कैसे योजना बनाई थी जब उन्होंने फैसला किया कि शांति की तलाश करना है और उसे रणवीर से दूर ले जाना व्यर्थ है, और वो बेहोश हो गई थी और कार्तिक ने तुरंत उसे पूरा किया। वो कहती है कि वो अभी थकी हुई है। वो कहता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है और उसे शादी करनी होगी। श्रीकांत पूछता है कि अब क्या बात है। कार्तिक कहता है कि रणवीर के लिए सिर्फ एक खेल है और उन्हें भी रणवीर की तरह ही खेलना होगा और वो इस शादी को स्वीकार नहीं करेगा, भले ही वो पूरी रस्में पूरी कर लेगा। वो कहता है कि उसने सुरभि को अपना मान लिया है। सुरभि तनाव में खड़ी रहती है। वो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ है। वो कहता है कि उसने हमेशा माना है कि वो उसके साथ रहने के लिए है और वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। वो कहता है कि आज वो भाई बहन की इस जोड़ी का खेल का मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। वो फिर बच्चे का विचार बताता है और उसे इस योजना का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। वो परेशान है। वो पूछता है कि क्या बात है। वो कहती है कि आज उसने साबित कर दिया कि वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि क्या करना है और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। श्रीकांत और रघु भी उनका साथ देते हैं और वो इसकी योजना बनाते हैं। वो सुरभि से कहता है कि उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है और इसलिए योजना बनाए जैसे कि उनकी योजना के बारे में कोई नहीं जानता। फिर वो पूरी योजना बताता है जिसके अनुसार सुरभि ने पहले ही काम कर लिया था। सुरभि ये सब समझाती है। वो कहता है कि उन्हें रणवीर को दिखाना होगा कि वो अब अलग हो गए हैं। वो उसे झूठ बोलने के लिए कहता है कि वो माँ बनने वाली है और फिर उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो विस्तार में बताते हैं और उसे समझाते हैं। जब वो उससे वास्तविकता देखने के लिए कहता है तो वो परेशान हो जाती है ताकि रणवीर और मेहर अपने प्लान को समझ ना सके। सुरभि इतना बड़ा झूठ बोलने से झिझक रही है, लेकिन श्रीकांत कहता है कि ये गलत नहीं है क्योंकि ये उन सभी के लिए फ़ायदेमंद है। फिर वो उसे सबके साथ प्रार्थना करने के लिए कहता है। सुरभि टेंशन में रहती है क्योंकि वो देखती है कि कार्तिक अब मेहर से शादी कर रहा है।